भाई सुन। आज की ये वीडियो सिर्फ एक टॉपिक नहीं, एक ऐसा मिरर है जिसमें अगर तू सच में झांक ले तो तू अपने हर रिश्ते को नई आंखों से देखेगा और शायद पहली बार सही मायनों में समझेगा कि प्यार का असली मतलब सॉल्व करना नहीं, सुनना होता है। अब एक सीन इमेजिन कर, दिल्ली मेट्रो की भीड़, थकावट से भरा दिन, तू और तेरी गर्लफ्रेंड आमने सामने बैठे हो। वो धीमी आवाज में कहती है, आज बहुत बुरा दिन था, बॉस ने डांटा, दोस्त ने इग्नोर कर दिया, बहुत थक गई हूं। तू केयर करता है जेन्युइनली, इसलिए ऑटोमेटिकली तेरे दिमाग में सॉल्यूशंस दौड़ने लगते हैं। सिंपल है, कल ये बोल देना, उससे बात मत करना, थोड़ा चिल ले। और तू वो सब बोल भी देता है प्योर इंटेंशन से, लेकिन अगले ही पल वो तुझ पर भड़क जाती है। तुम मुझे सुनते ही नहीं, तुम्हें तो बस सॉल्यूशंस देने हैं। अब तू अंदर ही अंदर चौंक गया। अरे, मैंने तो हेल्प की थी, फिर गलती कहां हो गई? बस यही है आज की सबसे बड़ी समझ। जहां लड़के सॉल्यूशन को ही केयर समझते हैं, वहीं लड़कियां सिर्फ सुनने को ही प्यार मानती हैं। वो उस पल में फिक्सर नहीं चाहती, वो चाहती है कि कोई उसका दर्द समझे, बिना डिसेक्ट किए, बिना डायरेक्ट किए। जब एक लड़की कहती है बस सुन लो, वो दरअसल कहती है मेरे अंदर जो तूफान चल रहा है उसका नाम रख दो, मुझे अकेला मत छोड़ो। और भाई, न्यूरोसाइंस इस बात को साइंटिफिक तौर पर साबित करता है। जब कोई इंसान हमें गहराई से सुनता है, हमारा शरीर ऑक्सीटोसिन छोड़ता है, मतलब स्ट्रेस काल्म होता है, दिल सुरक्षित महसूस करता है और दिमाग किसी युद्ध से शांति में आ जाता है। इसीलिए सुनना सिर्फ कर्टसी नहीं, ये एक बायोलॉजिकल नीड है। जब तू सुनता है, तू उसके नर्वस सिस्टम को कंफर्ट देता है। अब एक जरूरी बैकग्राउंड जान। जॉन ग्रे, दुनिया के सबसे फेमस रिलेशनशिप एक्सपर्ट और मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस के लेखक, उन्होंने यही कहा था, मर्द सॉल्यूशन देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वही प्यार है। औरतें फील करना चाहती हैं कि उनकी भावनाओं को देखा, सुना और समझा गया है। उनकी किताब का मेन आइडिया था, हम जैसे दो अलग ग्रहों से आए हों, और यही वजह है कि कई बार इंटेंशंस मैच होते हुए भी कॉन्वर्सेशन क्लैश हो जाती है। अब आज की असली लर्निंग शुरू होती है। 10 ऐसे साइकोलॉजिकल और न्यूरोसाइंस के सच जो तेरे हर दिन की रिलेशनशिप कॉन्वर्सेशंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। पहला सच, पहले दर्द को समझ, फिर हल देना, वरना हर सलाह भी चोट लगती है। भाई, जरा आंख बंद कर और इमेजिन कर, तू और मैं एक बालकनी में बैठे हैं, रात का वक्त है, हवा हल्की चल रही है। तू चाय का घूंट लेता है और कहता है, भाई, मेरी गर्लफ्रेंड आज अजीब सी बात करके अपसेट हो गई, बस इतना कहा था, ये कर लो, सब ठीक हो जाएगा। और उसने कह दिया, तुम सुनते ही नहीं। अब सुन, मैं तुझे वही बताने वाला हूं जो कोई एल्डर ब्रदर या मेंटर समझा सकता है। जब कोई लड़की तुझसे कहती है बस सुन लो, तो वो उस वक्त तुझसे कोई लॉजिक नहीं मांग रही होती भाई, वो तुझसे एक लंगर मांग रही होती है, एक ठहराव, जहां उसका तूफान थोड़ा रुक सके। उसके अंदर उस वक्त एक भीड़ भाड़ भरा मेला चल रहा होता है, अधूरे शब्द, भारी सांसें, उलझे इमोशंस, और तू जैसे ही कोई सॉल्यूशन बोलता है, उसके लिए वो ऐसा होता है जैसे तू उस मेले की आवाज को म्यूट करने की कोशिश कर रहा है, बिना सुने, बिना समझे। उस पल में उसे हल नहीं, हाथ चाहिए। अब न्यूरोसाइंस की बात करूं, जब इंसान इमोशनल ओवरलोड में होता है तो उसके दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी लॉजिक का कंट्रोल रूम टेम्पोरेरीली बंद हो जाता है। उस वक्त तू उसे कोई एडवाइस देता है तो वो एडवाइस उसके दिल तक पहुंचती ही नहीं, क्योंकि दरवाजा बंद है। ये एडवाइस वैसी ही होती है जैसे भीगती लकड़ी पर माचिस मारना, वो जलती नहीं, बस धुआं देती है। और वहीं पर आता है वैलिडेशन, जिसका मतलब ये नहीं कि तू उसकी बात से पूरी तरह सहमत है। वैलिडेशन का मतलब है, मैं तुझे सुन रहा हूं, तेरा दर्द देख रहा हूं, और मैं भाग नहीं रहा। हार्वर्ड हेल्थ की स्टडी भी यही बोलती है। वैलिडेशन किसी को सही या गलत ठहराना नहीं होता, वैलिडेशन किसी को फील करवाना होता है कि वो अकेला नहीं है। अब मैं तुझे एक सीन बताता हूं जो शायद तुझे कभी ना भूले। इमेजिन कर, वो कहती है, मुझे लगता है मेरी कोई कदर नहीं करता। अब ज्यादा लोग यहां कहते हैं, ऐसा मत बोल, सब अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन तुझे क्या करना चाहिए?
तू आंखों में देखकर बस इतना कह। ऐसा फील होना बहुत भारी होता है। तू बहुत कुछ करती है, और अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने नोटिस नहीं किया, तो मैं सुन रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। उस पल वो टूटती नहीं, जुड़ती है। और फिर थोड़ी देर बाद, जब उसका दिल सेटल हो जाता है, जब उसकी आंखों की कोरें हल्की हो जाती हैं, तभी वो कहेगी, अब क्या करूं? बस वो तेरी इनविटेशन है। अब तू जो बोलेगा वो सिर्फ शब्द नहीं होंगे, वो उसकी हीलिंग का हिस्सा बन जाएंगे। याद रख, वैलिडेशन इज द गेटवे टू इन्फ्लुएंस। जो इंसान सामने वाले के तूफान में उसके साथ खड़ा रह जाए, वही वो इंसान होता है जिसकी बात मानी जाती है। और भाई, जब तू रिलेशनशिप में सुनने वाला बन जाता है ना, तो तू सिर्फ बॉयफ्रेंड या हस्बैंड नहीं रहता, तू एक इमोशनल सेफ स्पेस बन जाता है। और दुनिया में उस लड़की के लिए सबसे अनमोल चीज यही होती है। दूसरा सच, बिड्स फॉर कनेक्शन। जब वो बस चाय का नाम ले तो तू उसके दिल की सर्दी पहचान भाई। कई बार लड़की तुझे सीधा नहीं कहेगी, मुझे तुझसे बात करनी है। वो नहीं बोलेगी, मैं इमोशनल हूं, मुझे सुन। वो तो बस कैजुअली कहेगी, आज चाय पीने का मन कर रहा है, या आज मौसम थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अब तू सोचेगा, तो पी लो, मौसम है तो अजीब ही रहेगा। यहीं पर खेल चूक जाता है, क्योंकि ये सिर्फ चाय की बात नहीं है, ये एक इमोशनल इनविटेशन है। वो तेरे साथ बैठना चाहती है, अपने दिन की थकावट को किसी अपने के पास छोड़ना चाहती है। ये जो छोटी सी बात थी, चलो चाय पीते हैं, असल में एक रिक्वेस्ट थी, क्या तू आज मेरा दिल हल्का कर सकता है? इसको साइकोलॉजी में कहते हैं बिड फॉर कनेक्शन, यानी रिश्ते के बीच बिना बोले बोले गए ऐसे इशारे जिनका मकसद होता है, मैं चाहती हूं कि तू मेरी दुनिया में कुछ पल के लिए आ जाए। अब सुन, गॉटमैन इंस्टीट्यूट, जो दुनिया में सबसे गहरी मैरिज और रिलेशनशिप स्टडीज करता है, उसने 40 साल की रिसर्च के बाद एक बात बोली, कपल्स जो एक दूसरे के इमोशनल बिड्स पर रिस्पॉन्ड करते हैं, टर्न टूवर्ड करते हैं, वो ज्यादा लंबे, स्टेबल और लविंग रिश्ते जीते हैं। मतलब हर बार जब वो तुझे इनडायरेक्टली बुलाए, तेरा एक छोटा सा जवाब, एक जेंटल आई कांटेक्ट, एक हौले से मुस्कुराना, ये सब बताते हैं कि तू उसकी दुनिया को रिस्पेक्ट करता है। अब एक सीन इमेजिन कर, तू सुबह अपने लैपटॉप पर काम में बिजी है, वो पास से निकलते हुए कैजुअली कहती है, आज दोपहर में बैल्कनी में बैठकर मैगी खाने का मन कर रहा है। अब तू कह सकता है, अभी काम है, बाद में बात करते हैं। या तू एक पॉज लेकर बोले, मैं दोपहर में फ्री हो रहा हूं, चल मैगी बनाते हैं। तेरे साथ बैठकर खामोशी भी रॉयल लगती है। बस यही होता है टर्न टुवर्ड करना। तू उसके छोटे से सिग्नल को पकड़ता है और उसे रिस्पॉन्ड करता है। ऐसा नहीं कि तू दुनिया हिला रहा है, बस ये दिखा रहा है कि तू मौजूद है। और भाई, रिश्ता तब मरता है जब इन छोटे छोटे मोमेंट्स में हम टर्न अवे करने लगते हैं। एक लड़की के लिए ये छोटे इशारे ही उसकी इमोशनल सेफ्टी की गारंटी बनते हैं। अगर तू हर बार ये बिड्स इग्नोर करता गया, तो उसके दिल में धीरे धीरे एक दीवार उठने लगेगी, जो तू बाद में कितना भी जोर लगाकर गिराना चाहे, वो नहीं टूटेगी। पर अगर तू इन मोमेंट्स पर थोड़ा सा स्लो हो गया, थोड़ा सा अटेंटिव हो गया और बोल पड़ा, बता आज सबसे ज्यादा क्या भारी लग रहा है, तो तू सिर्फ बॉयफ्रेंड नहीं रहा भाई, तू उसका इमोशनल एंकर बन गया। और एक एंकर के लिए लड़की वो सब खोलेगी जो वो अपनी डायरी में भी नहीं लिखती। तीसरा सच, इमोशनल सपोर्ट बनाम इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट। हर समय हथौड़ा मत उठाओ, कभी रूमाल भी थामो। भाई, तू और मैं दोनों जानते हैं कि जब कोई समस्या आती है तो मर्द का दिमाग एक ही रास्ता जानता है, ठीक करो। हमारा सिस्टम कहता है, प्रॉब्लम आई है तो टूल निकालो, फिक्स करो, आगे बढ़ो। लेकिन हर चीज जो टूटती है उसे तुरंत ठीक करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी किसी चीज को बस पकड़कर उसके टूटने की इज्जत करनी होती है। अब सुन, साइकोलॉजी कहती है कि सपोर्ट दो तरह की होती है। एक होती है इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट, यानी सलाह देना, उपाय बताना, एक्शन ओरिएंटेड बात करना। दूसरी होती है इमोशनल सपोर्ट, यानी बस साथ होना, सुनना, प्रेजेंस देना। अब सोच, एक लड़की ऑफिस से आकर तुझसे कहती है, आज मैनेजर ने प्रेजेंटेशन के बीच में ही टोका, सबके सामने बेइज्जती कर दी। अब तेरे अंदर से आवाज आएगी,
अरे अगली बार पहले रिहर्सल कर लेना, या मैनेजर से साफ साफ बोल दो। और शायद तू कह भी देगा, लेकिन तेरी ये बात जो तुझे हेल्पफुल लगी, उसे महसूस हो सकती है जैसे तूने उसकी इंसल्ट को उसकी गलती बना दिया। असल में उस पल में उसे कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए था। उसे सिर्फ ये जानना था कि तू मेरे साथ है। रिसर्च कहती है, अगर किसी इंसान को तुरंत इंस्ट्रूमेंटल हेल्प दे दी जाए जबकि वो इमोशनल कंफर्ट मांग रहा हो, तो वो खुद को और ज्यादा आइसोलेटेड महसूस करता है। और भाई, ये बात तू खुद के एग्जाम्पल से भी समझ। जब तू परेशान होता है और कोई तुझे कह दे सोच मत यार, मूव ऑन कर, तेरा क्या मन करता है? तू भी चाहता है कि कोई पहले तेरे कंधे पर हाथ रखे और बोले, तेरी जो फीलिंग है वो वैलिड है, तू गलत नहीं है कि तू टूटा हुआ महसूस कर रहा है। बस वही चीज लड़की भी चाहती है, एडवाइस नहीं, एक्नॉलेजमेंट। अब प्रैक्टिकल समझ ले, जब वो बोलती है सबके सामने इंसल्ट हुई, बहुत बुरा लग रहा है, तब तेरा जवाब होना चाहिए, मैं सोच भी नहीं सकता वो पल कितना भारी रहा होगा तेरे लिए। तू इतना काम करती है और ऐसे ट्रीट होना वाकई दर्द देता है। बस इतना बोलने से उसकी आंखों में हल्की सी नमी होगी, लेकिन अब वो अकेली नहीं महसूस करेगी। और फिर जब उसका नर्वस सिस्टम सेटल होगा, वो खुद पूछेगी, अब मुझे क्या करना चाहिए? यही होता है सही समय पर दिया गया सॉल्यूशन, जो दिल में उतरता है, टकराता नहीं। हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं, इमोशनल सेफ्टी इज द सॉइल, एडवाइस इज द सीड, विदाउट द सॉइल नो सीड कैन ग्रो। तो भाई, तू कितना भी परफेक्ट सॉल्यूशन दे दे, अगर पहले दिल को नहीं थामा तो बात नहीं बनेगी। हर बार हथौड़ा मत निकाल, कभी कभी तेरे पास सिर्फ रुमाल और कान होने चाहिए, और तू देखेगा उस दिन वो लड़की तुझ में पूरी तरह खुल जाएगी। चौथा, सच, ऑक्सीटोसिन का खेल। जब तू सिर्फ साथ बैठता है तो उसका दिमाग तुझे अपना घर समझता है। भाई, चल एक बार फिर आंखों में आंख डालकर बात करते हैं। तू सोचता होगा, भाई मैं एडवाइस तो देता हूं, टाइम भी देता हूं, फिर भी वो कहती है कि तू कनेक्ट नहीं करता। और मैं कहता हूं, क्योंकि तू उसके साथ प्रेजेंस नहीं देता, तू उसके साथ सेफ नहीं बनता। अब जरा साइंस सुन। जब कोई लड़की इमोशनली हैवी होती है और तू उस वक्त सिर्फ उसके पास बैठकर बिना कुछ बोले उसके सिर पर हाथ रख देता है या बस उसकी बात काल्मली सुनता है, तो उसके शरीर में एक केमिकल रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन। ये वही हार्मोन है जो एक मां को अपने बच्चे से जोड़ता है और एक पार्टनर को दूसरे से इमोशनली अटैच करता है। और खास बात क्या है, ऑक्सीटोसिन प्रॉब्लम सॉल्विंग से नहीं बल्कि इमोशनल सेफ्टी से निकलता है। मतलब जब तू सामने बैठा है, हाथ में चाय है, तू कुछ बोले बिना भी बस सुन रहा है, तब उसकी बॉडी और ब्रेन तुझे कह रहे होते हैं, मैं सेफ हूं, ये इंसान मुझे जज नहीं कर रहा, ये मुझे होल्ड कर रहा है। अब सुन, इसी को साइकोलॉजी कहती है बॉन्डिंग रिस्पॉन्स। हार्वर्ड की न्यूरोबायोलॉजी स्टडीज कहती हैं, जब इंसान के पास कोई सपोर्टिव प्रेजेंस होती है तो न सिर्फ स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल कम होते हैं, बल्कि ऑक्सीटोसिन रिलीज होकर पूरे नर्वस सिस्टम को शांत करता है। हार्ट रेट धीमा होता है, ब्रेथ स्टेडी होती है, माइंड रिलैक्स करता है। और भाई, तू क्या समझता है प्यार सिर्फ आई लव यू से बनता है? नहीं, असली प्यार उस पल बनता है जब तू वो सब समझ जाता है जो वो बोल नहीं रही। इमेजिन कर, वो काम से थकी हुई है, बिस्तर पर बैठकर बस सीलिंग को घूर रही है। तू चुपचाप उसके बगल में बैठ जाता है, उसके कंधे से सिर टिकाता है और कहता है, आज कुछ मत बोल, मैं बस हूं। उस पल तू कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कोई हीलर बन जाता है। उसका शरीर भी तुझे अपने जैसे मानने लगता है, ये मेरा है, ये मुझे समझता है। और यही बॉन्डिंग इतनी गहरी होती है कि कल जब तू गलती भी करेगा तो यही ऑक्सीटोसिन उसे तेरे पास दोबारा खींच लाएगा। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। तू अगली बार जब अपनी पार्टनर को स्ट्रेस्ड देखे तो तुरंत सॉल्यूशन मत दे, सरमन मत सुना, उसकी आंखों को पकड़, उसकी ब्रीथिंग को ऑब्जर्व कर और धीरे से बोल, मैं समझ सकता हूं कि ये वक्त तेरे लिए कितना भारी है, चल कुछ देर बस साथ बैठते हैं। तू देखेगा उस पल वो टूटेगी नहीं, वो पिघलेगी। और भाई, जब कोई लड़की तेरे सामने पूरी तरह से इमोशनल आर्मर उतार दे तो तू समझ जाना वो तुझ में घर ढूंढ रही है। और घर बनने के लिए ईंट नहीं लगती,
फीलिंग ऑफ सेफ्टी लगती है। पांचवा, सच। एक्टिव कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्डिंग। जब वो दिल खोलती है तू कैसे जवाब देता है वही तय करता है कि वो तुझसे और जुड़ती है या दूर जाती है। भाई अब सोच, एक सीन, वो बहुत खुश होकर तुझे बताती है, आज मेरी रिपोर्ट पर बॉस ने पहली बार ओपनली तारीफ की। अब तू क्या करेगा? अगर तू जवाब देता है, अच्छा है यार, वैसे भी तू मेहनती है, तो टेक्निकली तू तारीफ कर रहा है, लेकिन एनर्जी में ठंडा, थका हुआ सा। यह होता है पैसिव कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स। अगर तू कह दे, बस यही बचा था, अब तुझे और क्या चाहिए, तो वो एक सार्कास्टिक रिजेक्शन बन जाता है, एक्टिव डिस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स। अगर तू कह दे, अच्छा अच्छा, मैं बाद में बात करता हूं, अभी बिजी हूं, तो तू उस खुशी के पल में उसकी इमोशनल डोर बंद कर देता है, पैसिव डिस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स। लेकिन अगर तू उसकी आंखों में देखकर एक्साइटमेंट के साथ बोल दे, ये तो कमाल की बात है, कैसा लगा जब बॉस ने सबके सामने कहा, क्या शब्द बोले थे, फिर तू उससे उस मोमेंट की डिटेल्स पूछे, तू उसकी खुशी को एम्पलीफाई कर दे, तो वो तुझे सिर्फ एक बॉयफ्रेंड नहीं समझेगी, वो तुझे अपना सबसे बड़ा चीयर लीडर समझेगी। इसे कहते हैं एक्टिव कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्डिंग। और यही वो तरीका है जिससे किसी भी कॉन्वर्सेशन को तू इंटीमेसी और डेप्थ में कन्वर्ट कर सकता है। अब साइंस भी सुन ले। पॉजिटिव साइकोलॉजी और यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर की रिसर्च बताती है कि कपल्स जो खुशियों को सेलिब्रेट करने का तरीका जानते हैं, उनका रिश्ता स्ट्रेस हैंडल करने में भी ज्यादा केपेबल होता है। मतलब सिर्फ बुरे वक्त में साथ देना काफी नहीं होता, अच्छे वक्त में पूरी एनर्जी से पार्टनर के साथ सेलिब्रेट करना भी उतना ही जरूरी है। अब यही प्रिंसिपल दुख के वक्त भी लागू होता है। जब वो कहे, आज बहुत ही खराब लग रहा है, अंदर से खाली सा लगता है, और तू बेमन से बोले, क्या हुआ अब, तो वो और बंद हो जाती है। लेकिन तू हल्की आवाज में कहे, मैं यहीं हूं, बोल, कहां सबसे ज्यादा चुभा, और फिर धीरे धीरे उसके अंदर की चीजों को स्पेस देना शुरू कर, तो वो तुझ में घर का एहसास करने लगेगी। भाई, इस दुनिया में हर कोई बात करना चाहता है, पर बहुत कम लोग हैं जो सुनने के बाद जवाब भी दिल से देते हैं। तेरा रिस्पॉन्ड करना ही बताता है कि तू कितना इन्वेस्टेड है और वो तुझ पर कितना भरोसा रख सकती है। और याद रख, जब तू उसकी खुशी में जेन्युइनली खुश होगा और उसके गम में धीरे से चुप होगा, तब तेरा रिश्ता इमोशनल इंटीमेसी के उस लेवल तक जाएगा जहां कोई भी हुकअप कल्चर या डेटिंग ऐप तुझे नहीं ले जा सकता। छठा, सच। स्टोइक पॉज मर्दों की सबसे बड़ी ताकत है जब तू कुछ कहने से पहले खामोश रह जाता है। भाई, तू और मैं अच्छे से जानते हैं, जब कोई लड़की कोई परेशानी बताती है तो मर्द का सिस्टम तुरंत सोचता है, इसका हल निकालो जल्दी। जैसे कोई अलार्म बजा और तू भागा टूल बॉक्स उठाने। लेकिन क्या कभी तुझे किसी ने यह सिखाया कि सबसे पहले उस अलार्म को पॉज करना चाहिए? इसी को कहते हैं स्टोइक पॉज। एक छोटा सा इंटरनल ब्रेक, एक माइक्रो सेकंड की खामोशी, जिसमें तू खुद से कहता है, अब मेरी इंस्टिंक्ट बोलना चाहती है, लेकिन शायद इस वक्त मुझे सिर्फ मौजूद रहना चाहिए। अब ये सुन, स्टोइक्स यानी वो थिंकर्स जो इमोशन कंट्रोल के लिए फेमस थे, वो भी यही कहते थे, जब इंपल्स उठे तब मत बोल, जब समझ उठे तब बोल। और भाई, न्यूरोसाइंस भी यही बोलता है, जब कोई लड़की तेरे पास आकर अपना इमोशन निकालती है, उसका नर्वस सिस्टम ऑलरेडी ओवरड्राइव में होता है। अब तू अगर सॉल्यूशन की लैंग्वेज में बोलेगा तो वो लैंग्वेज नहीं सुन पाएगी, वो टोन को फील करेगी। और अगर टोन रश्ड, एंग्शियस या डिसमिसिव हुई तो उसके लिए तू एक सुरक्षित जगह नहीं रहा। इसलिए स्टोइक पॉज का मतलब है, पहले तू अपनी ब्रीदिंग स्लो कर, चेहरे से टेंशन निकाल, मोबाइल टेबल पर रख दे, उसकी आंखों में देख और खुद को धीरे से कह, अब मैं फिक्सर नहीं, मैं फीलर हूं। अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सुन। वो कहे, आज मेरी बहन से बहुत झगड़ा हो गया, सब कुछ उलझ गया है। तेरा दिमाग कहेगा, अरे वो तो वैसे ही इरिटेटिंग है, तू इग्नोर कर। लेकिन स्टोइक पॉज कहता है, रुक, अभी ये मत बोल, तू थोड़ा रुके, उसकी आंखों को देख और बस इतना कह, तेरे लिए ये बहुत भारी रहा होगा, तू ठीक है? भाई, उस 5 सेकंड की खामोशी
और उस वन लाइन की सॉफ्टनेस से तू उसके टूटे हुए मोमेंट में संभालने वाला इंसान बन जाता है। और जब तू रेगुलेट करता है तो उसकी बॉडी भी खुद को रेगुलेट करने लगती है। रिसर्च कहती है जब कोई पार्टनर अपने इमोशंस को होल्ड करता है तो दूसरा व्यक्ति अनकॉन्शियसली काल्म होने लगता है। मतलब तेरा स्टोइक पॉज सिर्फ तुझे समझदार नहीं बनाता, वो पूरे रिश्ते को हील करता है। और भाई याद रख, हर बार बोल देना मैस्कुलिन नहीं होता, कभी कभी सिर्फ मौजूद रहना सबसे ज्यादा मर्दाना एक्ट होता है। 7वां सच, मॉडर्न डेटिंग एप्स वर्सेस डीप लिसनिंग। अट्रैक्शन तो स्वाइप से मिलती है, लेकिन अटैचमेंट सिर्फ साइलेंस से पैदा होती है। भाई आजकल हर चीज फिंगर टिप पर है, खाना, कपड़े, करियर एडवाइस और प्यार। टिंडर, बम्बल, हिंज, हर स्वाइप एक नए चेहरे की उम्मीद है। तेरे सामने एंडलेस ऑप्शंस हैं और उसी तरह लड़कियों के सामने भी। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? हर रिश्ता शुरू तो होता है एक स्पार्क से, लेकिन टूटता है लैक ऑफ प्रेजेंस से। अब इमेजिन कर, तू एक लड़की से मैच करता है, बातें शुरू होती हैं, थोड़ी फ्लर्टिंग, थोड़ी एक्साइटमेंट। फिर एक दिन वो तुझे कहती है आज कुछ अजीब सा लग रहा है, लो फील कर रही हूं। अब तेरे पास दो रास्ते हैं, या तो तू इमोजी भेजकर कह दे चीयर अप यार, या फिर तू स्लो होकर टाइपिंग पॉज देकर लिखे आज का सबसे भारी पल कौन सा लगा। भाई तू नहीं जानता, तेरे इस सवाल ने शायद उसकी पूरी रात की हैवीनेस हल्की कर दी, क्योंकि वो पहली बार फील कर रही है कि कोई उसे अटेंशन नहीं, प्रेजेंस दे रहा है। और यही मॉडर्न इरा की सबसे बड़ी कमी है। सब कुछ क्विक है, लेकिन कोई भी रियल नहीं है। अब साइंस सुन, साइकोलॉजिस्ट शेरी टर्कल कहती हैं हम कनेक्शन के इल्यूजन में जी रहे हैं। हम कांस्टेंट कांटेक्ट में तो हैं, लेकिन डीप लिसनिंग गायब हो चुकी है। लड़की को कोई ऐसा चाहिए जो उसे न सिर्फ मैसेज करे, बल्कि जब वो कुछ कहे तो वो उसका टोन पढ़े, पॉज समझे और उसकी बातों के पीछे के इमोशंस को फील करे। अब इमेजिन कर, तू किसी लड़की के साथ वीकेंड पर बाहर है, कैफे में बैठा है, और वो तुझसे कहती है आज ना सब कुछ होते हुए भी खालीपन लग रहा है। अब तू अगर फोन चेक करते हुए बोले ऐसा क्यों, तो गेम ओवर। लेकिन अगर तू आंखें उठाकर बोले कभी कभी अंदर की भीड़ सबसे ज्यादा अकेली कर देती है, क्या उस फीलिंग का कोई चेहरा है आज? भाई ये लाइन तेरे रिलेशनशिप को उस डेप्थ पर ले जाएगी जहां कोई एल्गोरिदम तुझे नहीं पहुंचा सकता। अब प्रैक्टिकल तरीका समझ, मॉडर्न डेटिंग एप्स अट्रैक्शन की एंट्री गेट हैं, पर असली रिश्ता वहां बनता है जहां तू अपनी अटेंशन को डेप्थ में बदलता है। हर लड़का उससे बात करेगा, पर जो लड़का उसे सुनेगा वो उसके सबकॉन्शियस में जगह बना लेगा। और साइंस भी यही कहती है, कपल्स जो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों को इमोशनली अट्यून्ड होकर सुनते हैं, उनका कनेक्शन ज्यादा देर तक टिकता है। स्वाइप से सिर्फ स्पार्क आता है, पर स्पार्क को आग में बदलने के लिए समझ, ठहराव और फाइलिंग चाहिए। 8वां सच, व्हेन सॉल्यूशंस एक्चुअली हेल्प। पर तभी जब तू दिल को पहले सुने फिर दिमाग को बोले भाई समझ। सॉल्यूशन देना कोई गुनाह नहीं है, एक्चुअली तू एडवाइस देता है क्योंकि तू केयर करता है। लेकिन हर एडवाइस का एक लॉन्च विंडो होता है, और अगर तू उस खिड़की से पहले कूद गया तो वो एडवाइस किसी पत्थर जैसी लगती है। अब इमेजिन कर, वो तुझे आकर कहती है आज मेरी दोस्त ने मेरे बारे में कुछ बुरा कहा, पीछे से पता नहीं क्यों दिल टूट गया है। तेरे अंदर से तुरंत आवाज आएगी तो उससे बात क्यों करती है, छोड़ ना, ड्रामा है। लेकिन तेरी इस लॉजिकल क्लैरिटी ने उसके दिल को क्या दिया? कुछ नहीं, सिर्फ दूरी। क्योंकि उस पल में वो चाहती थी कोई उसका घाव देखे, दबाए नहीं, कोई कहे ये सुनकर सच में बुरा लगा, उस दोस्त से ऐसी उम्मीद नहीं थी ना। और जब तू इतना कहता है तो तू उसकी इंटरनल केओस को वैलिडेट कर देता है। अब जरा ठहर, 10 मिनट बाद जब उसकी वॉइस स्टेडी हो जाए, आंखें शांत हो जाएं और वो कहे अब क्या करूं, बस भाई यहीं से सॉल्यूशन की एंट्री होती है। अब तू बोले अगर तू कंफर्टेबल हो तो एक न्यूट्रल बात कर लेना उससे, या मैं तेरे साथ एक मैसेज ड्राफ्ट करने में मदद कर सकता हूं। अब ये एडवाइस किसी लेक्चर जैसी नहीं लगेगी, बल्कि ये लगेगा जैसे ये एडवाइस मेरे इमोशंस को ध्यान में रखकर दी गई है, ये मेरे साथ है, मेरे ऊपर नहीं। अब साइंस की बात सुन,
साइकोलॉजिकल रिसर्च कहती है कि जब इंसान इमोशनली रेगुलेटेड होता है तब उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स फुली फंक्शनल होता है, यानी एडवाइस उस वक्त समझ में आती है, लॉजिक अब्सॉर्ब होता है। इसीलिए जब तू पहले सूद करता है फिर सजेस्ट, तो तेरी बात में सिर्फ बुद्धि नहीं संवेदना भी होती है। और भाई, लड़कियां ये डिफरेंस इंस्टेंटली फील करती हैं। अब प्रैक्टिकल फॉर्मूला याद रख, फीलिंग्स पहले, फिक्सिंग बाद। या कह, पहले धड़कन सुन फिर दवा दे। तू चाहे थेरेपिस्ट नहीं है, पर जब तू इमोशनली ट्यून्ड होता है तो तेरी एडवाइस काउंसलर जैसी असरदार बनती है। 9वां, सच, लिसनिंग साइलेंस। सुनना कोई चुप रहना नहीं, ये एक जिंदा जागती हुई कला है जो सामने वाले के दिल तक पहुंचती है। भाई, बहुत लोग सोचते हैं कि सुनना का मतलब होता है चुप रह जाना, लेकिन असल में चुप रहना और गहराई से सुनना दोनों में उतना ही फर्क है जितना फोन उठाने और कॉल समझने में होता है। अब इमेजिन कर, लड़की तुझसे बोल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं सबके लिए बहुत कुछ करती हूं लेकिन कोई मेरी परवाह नहीं करता, और तू चुपचाप देख रहा है, बिना कोई बॉडी लैंग्वेज के, बिना आई कांटेक्ट के, बस पैसिव साइलेंस। तेरी ये खामोशी आई डोंट केयर जैसा सिग्नल दे सकती है। पर अब इमेजिन कर वही सिचुएशन, तेरे चेहरे पर अटेंशन की हल्की सी झलक, आंखों में कनेक्शन। तू थोड़ा सा फॉरवर्ड लीन होकर धीमे से कहता है, जब कोई इतना कुछ करे और फिर भी इग्नोर्ड फील करे, वो बहुत दुख देता है। तू बताना चाहती है, बस यही है एक्टिव लिसनिंग। रिसर्च कहती है, जब कोई इंसान दूसरे को अटेंटिवली सुनता है तो सामने वाले के दिमाग में डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं। मतलब उसका इमोशनल पेन लिटरली कम हो जाता है और वो खुद को तेरे साथ साइकोलॉजिकली सेफ फील करता है। अब प्रैक्टिकल तरीके सुन, कैसे तू एक्टिव लिसनर बने। आई कांटेक्ट बना, लेकिन घूर मत। उसकी आंखों से ये मैसेज जाए कि तू मेंटली वहां मौजूद है। छोटे क्यूज दे, मैं समझ रहा हूं, और फिर क्या हुआ। इससे उसे लगेगा कि तू सिर्फ सुन नहीं रहा, अब्सॉर्ब कर रहा है। फॉलो अप सवाल पूछ, जैसे वो बोले, मुझे बहुत गुस्सा आया। तू कहे, गुस्सा किस बात पर सबसे ज्यादा आया। क्योंकि किसी अपने से बात कटती है तो वो और ज्यादा चुभता है। बॉडी ओपन रख, फोन नीचे रख, सिर हिला। फिजिकल पोस्चर ही दिखा देता है कि तू सिर्फ सुन नहीं, फील कर रहा है। हार्वर्ड हेल्थ भी यही कहता है। वैलिडेशन का मतलब है सामने वाले को यह महसूस कराना कि उसकी भावना सुनी और समझी गई है, चाहे तू उससे सहमत हो या नहीं। और भाई, ये तो मैं और तू जानते ही हैं, जिंदगी में बहुत से लोग मिलते हैं जो जवाब देना जानते हैं, पर बहुत कम लोग मिलते हैं जो सुनने के बाद जवाब देने का सब्र रखते हैं। लड़की जब देखती है कि तू उसकी बातों को काट नहीं रहा बल्कि पकड़कर उससे और खुलने का मौका दे रहा है, तब वो तुझमें सिर्फ अट्रैक्शन नहीं देखती, वो तुझमें एक एंकर देखती है। 10वां सच, नॉट ऑल विमेन नॉट ऑल मैन। इसलिए सबसे बड़ा कनेक्शन सवाल पूछने से शुरू होता है, असम्पशन से नहीं। भाई, बहुत बार ना हम किताबों में पढ़ लेते हैं, लड़कियां ये चाहती हैं, लड़कों को ये पसंद है, और फिर हम उसी टेम्पलेट को हर रिश्ते पर अप्लाई करने लगते हैं। पर सच ये है कि हर इंसान का अपना इमोशनल फिंगरप्रिंट होता है। मतलब कोई लड़की इमोशनल शेयरिंग में खुलती है, कोई राइटिंग में, कोई चुप रहती है जब परेशान होती है, तो कोई बहुत बोलती है। इसीलिए रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज होती है सवाल, और वो भी ऐसे सवाल जो जजमेंटल नहीं बल्कि जेंटल हों। अब इमेजिन कर, तू अपनी पार्टनर से कहे, जब तू अपसेट होती है उस वक्त तुझे क्या चाहिए होता है। कोई बस सुने या कोई राय भी दे। मैं जब ज्यादा सलाह दे देता हूं, क्या तुझे लगता है कि मैं तुझे समझ नहीं रहा। कभी कभी मैं इमीडिएट सॉल्यूशन बोल देता हूं, पर मेरा इंटेंशन हर्ट करने का नहीं होता। क्या तू चाहती है मैं पहले बस सुनूं फिर पूछूं। भाई, ऐसे सवाल रिश्ता खोलते हैं, क्योंकि लड़की को लगता है कि तू उसे किसी फ्रेम में फिट नहीं कर रहा, बल्कि उसकी इमोशनल मैप को समझना चाह रहा है। अब सुन, साइंस भी यही कहता है। साइकोलॉजिस्ट कार्ल रॉजर्स कहते थे, When someone really hears you without passing judgment on you, without trying to take responsibility for you, it feels damn good. और यही वो स्किल है जो तुझे एक इमोशनली इंटेलिजेंट मर्द बनाती है। ना सिर्फ स्मार्ट इन द हेड,
पर सेफ इन द हार्ट। अब एक और जरूरी बात, हर लड़की को हर वक्त सेम चीज नहीं चाहिए होती। आज उसे सुनना अच्छा लगेगा, कल वो खुद ही बोलेगी, अब तू कुछ बोल, मैं रेडी हूं। इसीलिए कनेक्शन के लिए एम्पैथी से ज्यादा जरूरी है अवेयरनेस प्लस अडेप्टेबिलिटी। तू रिजिड मत हो, रिस्पॉन्सिव बन। तू रूल बुक मत खोल, डायलॉग खोल। अब प्रैक्टिकल टूल ले जा। जब तू अगली बार कंफ्यूज्ड हो कि मुझे अब कुछ बोलना चाहिए या बस सुनना है, तो बस सॉफ्टली पूछ, तू चाहती है कि मैं अभी बस सुनूं, या अगर तू रेडी हो तो मैं कुछ सोच के बोलूं? भाई, बस इस एक सवाल से तू उस लड़की के दिल में एक ऐसा दरवाजा खोल देगा जहां से ना ईगो घुसेगा ना मिसअंडरस्टैंडिंग। बस कनेक्शन, क्लैरिटी और कंफर्ट तीनों साथ आएंगे। भाई, अब जरा इमेजिन कर, तू एक खिड़की के पास बैठा है, सामने वही लड़की है जो तुझसे जुड़ना चाहती है। उसकी आंखों में थोड़ा डर है, थोड़ा भरोसा। वो कुछ कहती है और अब तू समझ चुका है कि अब जवाब देने का वक्त नहीं, अब सिर्फ साथ होने का वक्त है। तेरी पूरी बॉडी लैंग्वेज अब चुप नहीं। वो कहती है, मैं यहां हूं, मैं भागूंगा नहीं, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, पर तेरे साथ हूं। और भाई, उस पल तू कोई आम लड़का नहीं होता। तू वो इंसान बनता है जो हर लड़की अपने दिल के सबसे सॉफ्ट हिस्से में संभाल के रखती है। तू मर्द बना रहता है, पर अब तेरी मैस्कुलिनिटी की परिभाषा सिर्फ बोल्डनेस नहीं, अब उसमें सॉफ्टनेस भी है। समझ है, टाइमिंग है, डेप्थ है। अब तू जान चुका है कब चुप रहना है और कब बोलना है, कब सलाह देनी है और कब सिर्फ कंधा देना है, कब फिक्स करना है और कब सिर्फ फील करना है। तू वो लड़का नहीं जो कहे, मुझे समझ नहीं आता लड़कियां क्या चाहती हैं। तू वो मर्द है जो कहता है, हर बार एक जैसा जवाब नहीं, हर बार एक नया सवाल चाहिए, क्योंकि हर दिल अलग होता है। अब जो नॉलेज तेरे अंदर उतरी है, तेरे रिलेशनशिप्स को अब सरफेस लेवल नहीं रहने देगी। अब तू गर्लफ्रेंड से, वाइफ से, दोस्त से, सबसे वैसे जुड़ेगा जैसे एक सेफ स्पेस जुड़ता है। और भाई, दुनिया बदल रही है, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदलेगी, वो लड़की हमेशा उसी के पास जाएगी जो उसे पहले सुनेगा, फिर समझेगा और फिर ही कुछ कहेगा। तो अब क्या करना है? इस वीडियो को उसी को भेज जो हमेशा तुझसे कहती थी तुम सुनते ही नहीं, और अब सुन, पर सिर्फ कानों से नहीं, पूरे इंसान बनकर। चैनल का निर्भय मार्ग, जहां मर्द बनना सिखाया नहीं जाता, महसूस करवाया जाता है। अब जो तू सीखा है उसे जी, क्योंकि समझ वही है जो रिश्ता बदल दे।